नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां की गई संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही, कहां प्रधानमंत्री के 8 वर्ष पूर्ण होने पर चलाया गया गांव में स्वच्छता अभियान और कहां खाटू श्याम जी का भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष पूर्ण होने पर शासन के दिशा निर्देश द्वारा ग्राम पंचायत झल्लार में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया और स्वच्छ भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री अक्सर बड़े बड़े मंचों से स्वच्छ भारत का नारा भी बुलंद करते नजर आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये अभियान आगे भी निरंतर चलाया जाएगा। इस अभियान में ग्राम झल्लार के वार्डों में जाकर आम लोगों को सफाई के लिए समझाइश दी गई एवं गंदगी वाले स्थान पर सफाई भी की गई और दुकानों बाजारों में जाकर प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की अपील भी की गई। इस मौके पर भैंसदेही एसडीएम कैलाश चंद परते, जितेंद्र सिंह ठाकुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी मीनाक्षी पांडे, ब्लॉक समन्वयक स्वच्छता अभियान राजेश सूर्यवंशी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। आज ये अभियान देख रहे हैं हम, ये जो सफाई का है किस विषय से कर रहे हैं या किस पर्पज से कर रहे हैं? वैसे तो यह जो अभियान है यह निरंतर जारी रहने वाला कार्यक्रम है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहली प्राथमिकता है, हमारे मुख्यमंत्री जी की। परंतु आज मोदी जी के 8 वर्ष कार्यकाल के पूरे हो रहे इस उपलक्ष्य में हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी ने आह्वान किया था कि हमें प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है, मध्य प्रदेश बनाना है। तो ये मध्य प्रदेश स्तर पे या फिर जिला स्तर पर चल रहा है कार्यक्रम? मध्य प्रदेश स्तर पर है और ख़ास तौर पे हमारे ज़िले ने इसे घर घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। और इस अभियान में स्वच्छता के लिए क्या किस विषय पे ज़्यादा गंभीरता, स्वच्छता में आप ज़्यादा किन बातों का ध्यान दे रहे हैं? ये सबसे ज़्यादा तो अभी प्लास्टिक मुक्त करने के लिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग कम हो, जिससे ये बाहर उड़ता है, जिससे जानवर खाते हैं, खा के मर जाते हैं और ज़मीन में जाता है तो ज़मीन की उर्वरकता नष्ट करता है। तो इसीलिए मेरा निवेदन सभी से था कि अपने देश को प्लास्टिक मुक्त देश बनाएं। क्या इसके लिए आप लोग जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को, ग्रामीणों को? हाँ, हम लोगों ने अभी मार्केट में हर दुकान में जाके हर दुकानदार से रिक्वेस्ट की कि अपने अपने दुकान के सामने एक एक डस्टबिन रखें, जिसमें वो अपने दुकान का कचरा प्लास्टिक उसी में डालें, जिससे बाहर गंदगी ना फैले और स्वच्छता का माहौल रहे। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हथियार सप्लायर गैंग का खुलासा किया गया है। 2 असलहा सप्लायरों को गिरफ्तार भी किया गया है। हथियार सप्लायर गैंग के कब्जे से 14 तमंचे, 7 कारतूस और एक बाइक भी बरामद की गई है। अलीगढ़ के रहने वाले हैं अवैध हथियारों के सौदागर। बुलंदशहर की छतारी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कितने तमंचे इनसे असला बरामद किया गया? थाना प्रभारी छतारी और उनकी टीम के द्वारा एक बहुत ही उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है। ये 2 अपराधी डेविड कुमार और राकेश कुमार, जिसमें से डेविड कुमार मिलक गांव का रहने वाला है, थाना खैर जनपद अलीगढ़ का, और राकेश कुमार गांव पला का रहने वाला है, खैर थाना जनपद अलीगढ़। इनके कब्जे से 14 तमंचे, 315 बोर के 7 जिंदा कारतूस, एक बजाज मोटरसाइकिल ये बरामद की गई है। पूछताछ के बाद जो जानकारी में आई है, इन तमंचों को बनाने वाला अजीत सिंह नाम का व्यक्ति है और उसका बेटा अभिषेक, ये भी जट्टारी थाना टप्पल के रहने वाले हैं, अलीगढ़ जनपद के। और 2021 में ये व्यक्ति शस्त्र फैक्ट्री में जेल जा चुका है और उसी ने इन सबको तमंचे दिए थे। इनका काम था, जिन लोगों ने। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। मेरठ के सोतीगंज में गैंगस्टर कबाड़ी अज्जू की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई। वाहन चोरी और कटान के दर्ज है मामले। मेरठ में गैंगस्टर में निरुद्ध सोतीगंज के कबाड़ी अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई है। एएसपी ब्रह्मपुरी और एएसपी कैंट ने पुलिस फोर्स के साथ सोतीगंज में पहुंचकर मुनादी कराने के बाद संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है। सोतीगंज के कबाड़ी अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू के खिलाफ ब्रह्मपुरी थाने में वाहन चोरी और कटान का मुकदमा दर्ज किया गया था। हुई किसके ऊपर हुई है, क्या पूरा मामला है इसका? ये अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू नाम का अपराधी है
ये गैंग बना के वाहनों का कटान यहाँ सूतीगंज एरिया में करते थे। इसके गैंग में कुल मिला के 6 लोग हैं, जिसमें शाकिब गद्दू भी है, जिसके पहले भी 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई की जा चुकी है। अभी जो कार्रवाई की जा रही है गैंगस्टर एक्ट के धारा 14(1) के अंतर्गत जो अपराध से अर्जित संपत्तियाँ होती है उनकी कुर्की की जो कार्रवाई होती है वो की जा रही है। कुल संपत्तियाँ अभी फ़िलहाल इस आदेश में 2 आवासीय मकान, 4 कार और 3 बाइक हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1,24 लाख से ऊपर है। तो क्या ये जेल में या फरार है? जी, जेल में। सर, इसके अतिरिक्त इसकी संपत्ति कहीं और भी है या फिर नहीं, इसके अतिरिक्त कुछ और भी संपत्तियाँ चिन्हित हैं, जिनमें जो 14(1) का कार्रवाई होती है वो अभी प्रचलित है। सर, जिले के बाहर भी है या जिले ही? नहीं, ये जिले में ही है, मेरठ के अंदर ही है। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत कमतरी के बितकापुर, जहां शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत मूंग वितरण रवि सिंह तोमर द्वारा किया गया। वहीं प्राथमिक शाला के बच्चों के लिए 10 किलोग्राम मूंग का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में दिमनी विधानसभा से बीजेपी मंडल अध्यक्ष श्रेष्ठपाल सिंह तोमर, देवेंद्र सिंह श्रीवास्तव, अनिल सिंह तोमर, CSC रघुराई, प्रीतम सिंह तोमर समेत तमाम लोग मौजूद रहे। मुरैना से सी न्यूज़ संवाददाता रामकृष्ण की रिपोर्ट। शाहजहाँपुर के जिले सुजालपुर तहसील के ग्राम टुंगनी में स्वर्गीय हरिप्रसाद की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में खाटू श्याम भजन संध्या कार्यक्रम रखा गया। उनके ज्येष्ठ पुत्र दिनेश ने बताया कि हमारे पिता की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में चारों भाइयों ने मिलकर खाटू श्याम भजन संध्या कार्यक्रम ऑर्केस्ट्रा द्वारा रखा है, जिसमें कलाकारों द्वारा खाटू श्याम के अच्छे भजनों की प्रस्तुति दी गई। प्रसाद जी की पुण्यतिथि में हमने ग्राम टुंगनी में चारों भाई ने मिलकर आज कार्यक्रम रखा है। भगवान खाटू श्याम की वजह से हमारा कार्यक्रम सफल रहा। बोलो खाटू नरेश श्याम की जय। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। पृथ्वीपुर में जनपद पंचायत कार्यालय के सामने शादी समारोह में जा रहे बाइक सवार को क्रेन ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार एक 10 वर्षीय बालिका किरण अहिरवार की मौके पर ही मौत हो गई और 10 वर्षीय बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें कि बाइक चालक रिंकी अपनी बड़ी बहन और उसके बच्चों को लेकर हीरो डिलक्स गाड़ी से शादी समारोह में मगरपुर से जेरौन जा रही थी। इसी दरमियान जनपद पंचायत कार्यालय के सामने बाइक पर सवार एक बच्ची की जूती नीचे गिर गई, जिसको उठाने के लिए बाइक चालक ने गाड़ी रोक दी। इतने में पीछे से आ रही क्रेन ने जोरदार टक्कर मार दी। वहीं इस हादसे में 10 वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है, जहां घायल बच्ची का उपचार जारी है। इस मामले में पुलिस ने क्रेन को जब्त कर लिया और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में ही है। पुलिस ने मार कायम कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या स्थिति है? इसमें 2 बच्चियाँ आई हैं, एक घायल एक मृत अवस्था में आई है। घायल बच्ची का नाम किरण है और मृत बच्ची का नाम प्रतीक्षा है। लाने वाले एक्सीडेंट होना बताते हैं, एक्सीडेंट से उसमें कोई खत्म भी हुआ है क्या? हाँ, एक बच्ची है प्रतीक्षा, वो मृत अवस्था में CSC पृथ्वीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। डबरा में बिजली विभाग की घोर लापरवाही सामने आई। डीपी पर बिजली का कार्य कर रहे युवक की करंट लगने से हुई मौत। पवन बातम निवासी सिमरिया गांव की हुई है मौत। बिजली विभाग के लाइनमैन से बिजली काटने का परमिट लिया था, उसके बाद आखिरकार कैसे बिजली संचालित कर दी गई। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। देहात थाना पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है। मार्ग कायम कर पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है। वहीं डबरा से इस पूरे मामले के बाद ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र कुशवाहा। देवेंद्र कुशवाहा, ये कैसे क्या मामला हुआ है? ये सर ये लड़का है, काम करता है। क्या नाम है इनका? इसका नाम है विजय कुशवाहा। विजय कुशवाहा, ठीक है। ये कैसे क्या? इन्होंने किसी परमिट लिया हुआ साहब से, जी साहब से। ठीक है। या तिवारी है लाइन में। जी जी। ऑपरेटर तिवारी है। किस जगह का परमिट लिया था इन्होंने? इन्होंने लिया सिमरिया। ठीक है, सिमरिया। ठीक है। उसके बाद में जो लड़का था वहाँ खत्म हो गया है। जी। खंभे में टंगा हुआ है। उनका नाम क्या है जो खंभे पर खत्म? उसका पवन। ठीक है, टंगा हुआ है। हाँ हाँ। अब कोई प्रशासन नहीं गया अभी कोई प्रशासन नहीं पहुंचा? पुलिस प्रशासन कोई भी नहीं पहुंचा है? वाले पहुँच गए अभी। जी। 9 बजे की घटना है। जी जी। और लाइन में
और कोई कर्मचारी भी जिला से कोई पहुँचा नहीं है। ठीक है, ठीक है। लड़के की बॉडी वहीं कहीं हुई है। ठीक है, आप इनको कैसे लेके आए हो? ये 100 नंबर लगाया था हमने। जी जी, वो लेके आए 100 नंबर वाले लेके आए। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह पाल। क्या घटना हुई है पार्षद जी आपके गांव में? घटना ये हुई है सर कि लाइन ठेकेदार लड़कों को लेके गया काम पर ले जाकर उनको उसने परमिट लिया। परमिट लेने के बाद लड़के को उस पर चढ़ा दिया पवन बाथम को खंभे पर चढ़ा दिया लड़के को। उसके बाद तुरंत लाइट छूट गई। जब परमिट था तो लाइट कैसे छूटी फिर? और स्कूल पर ही बच्चा खत्म हो गया। अभी क्या बॉडी सब उतार लिया है कि नहीं? नहीं, बॉडी अभी नहीं उतारी हुई पर है। क्या क्यों नहीं उतारा अभी तक? क्या अभी ये नहीं उतारा। अभी हम थाने में रिपोर्ट करने आए हैं। रिपोर्ट करने के बाद यदि मर्ग कायम होता है तो जाँच के लिए आएगी, पुलिस उसको करवाने के लिए ले जाएगी पोस्टमार्टम। उसके बाद बॉडी को क्या मानते हैं, ठेकेदार की लापरवाही? अब देखो जांच के बाद ही कुछ पता चलेगा। हाँ, अभी हाल ही में सूचना मिली। सूचनाकर्ता ओम प्रकाश बाथम द्वारा बताया गया कि उनका लड़का पवन बाथम डेली की तरह मजदूरी करने जाता था और वो लाइट का ही काम करता था। तो एक खंभे पे चढ़ा और लाइट का काम कर रहा था, लाइट सुधार रहा था। उसी दौरान अचानक करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। तो ये मामला सामने आया। मैंने तत्काल घटनास्थल पर विवेचक और को भेज दिया है। गाड़ी गई है, पुलिस पूछ गया हुआ है और आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल, जांच की जा रही है और जांच पर से जो भी पाया जाएगा तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। डबरा से सी न्यूज संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। गौराचौरा क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन कर कटे पुल पर निर्माण कराए जाने की मांग की। मुख्यमंत्री से ये मांग की गई। ये मामला गौरा से जैतापुर राजमार्ग से निकले टेंगनाहवा संपर्क पीडब्ल्यूडी मार्ग पर पड़ने वाले रोड का है। ये रोड लगभग 50 फीट तक कटकर बह चुका है। क्षेत्रवासी बरसात के दिनों में लकड़ी का पुल बनाकर रास्ता पार करते। बरसात के दिनों में 15 गाँव के किसान खेती के लिए अपने खेत तक नहीं पहुँच पाते और बीमारों के लिए एम्बुलेंस नहीं जा पाती है। क्षेत्रवासी शिवमूर्ति सिंह, राजेंद्र, संजय, स्वामीनाथ समेत तमाम लोगों इस द्वारा उपस्थित होकर सभी ने एक मांग की कि पुल का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए। इस रोड से 25-30 गांव के लोग इस पुल से जाते हैं, जो कि ये कट चुका है और ये ध्वस्त हो गया है। इसको बनाने के लिए मतलब पैसा भी सैंक्शन हो चुका है और इसका शिलान्यास भी हो चुका था, लेकिन पता नहीं किस कारणवश ये नहीं बन रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि ये जल्दी से जल्द इसका कार्य को संपन्न कराएं। सबसे पहले पुल का निर्माण का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन इसका कार्य पूरा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस पुल का निर्माण पूरा कराया जाए। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। भीषण गर्मी के दौर में ग्रामीणों को पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है, लेकिन जलदाय विभाग के पास जल जीवन मिशन के तहत गांव में 1 माह बाद जल आपूर्ति निःशुल्क देने की योजना है। इसका अभी ग्रामीणों को महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा। ग्राम पंचायत हरनगर के गांव नगला तिरखा के जाटव बस्ती की 2 दर्जन से अधिक महिलाओं ने तहसीलदार अमित शर्मा को ज्ञापन सौंप कर पीने के पानी दिलाए जाने की मांग की है। इसके बाद तहसील कार्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। महिलाओं का आरोप है कि ग्राम पंचायत के सरपंच उनकी नहीं सुनते, जबकि तहसीलदार ने 2 मार्च पर जलदाय विभाग के अधिकारियों को पानी की समस्या से निजात दिलाए जाने की बात की। तो उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत टी बोर्ड लगाकर निःशुल्क जल पहुंचाने की बात की गई, लेकिन इस योजना से ग्रामीणों को करीब 1 माह बाद पीने का पानी मिलने की बात पर ग्रामीणों ने ज्ञापन के बाद तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। हम सब महिला गांव तिरखा से आई हैं। गांव में पानी की समस्या है। हमने सरपंच का कई बार कही है, वो सुनवाई ना कर रहे। हम सभी महिला तहसीलदार को विज्ञापन देने आए। हम नंगला तिरखा में जाटव बस्ती में पीने के पानी के लिए कोई सुविधा नहीं है तथा कोई भी सरकारी हैंडपंप व डी बोर नहीं है। इससे ग्रामीणों को पीने की भारी समस्या बनी हुई है। हम सभी जाटव बस्ती के लोगों ने सरपंच को कई बार अवगत कराया है, पर सरपंच ने कोई भी सुनवाई नहीं की है। इसलिए हम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। पानी की समस्या से जल्द निजात दिलवा। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेश शर्मा की रिपोर्ट।
सोनबरसा राज प्रखंड क्षेत्र के पर्रिया पंचायत के पंचायत भवन में जिलाधिकारी ने लोगों की समस्याओं को सुना, वहीं विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, किसी भी कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ये बातें भी जिलाधिकारी ने कही। वहीं लोगों ने जिलाधिकारी के सामने अपनी समस्याएं बताई। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने पदाधिकारी को जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि जो भी कमी पाई जा रही है संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर्रिया पंचायत के मुखिया सुलेखा देवी मौजूद रहे। पंचायत समिति आजाद कुमार, समाज सेवी दिनेश राम, राहुल कुमार सिंह, बुलंद यादव, मोहम्मद जुबैर समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। सहरसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद इजहार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।